एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं चैप्टर यूनिट 2 लॉगरिथमिक की, जिसका फर्स्ट सवाल है राइट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। अब हमारे पास ये ऑर्डर है, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है। अब साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है? साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि हमने कोई एक नंबर लेना है, जैसे 2.843 है या सिंपल हमारे पास नंबर 13 है। इसको अगर हम मल्टीपल ऑफ 10 में लिख दें, मतलब पावर ऑफ 10 में लिख दें, तो ये साइंटिफिक नोटेशन बन जाती है। अभी ये जो आपके पास नोटेशन पड़ी है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन कहेंगे। ऑर्डिनरी इसलिए क्योंकि इसके साथ कोई मल्टीपल ऑफ 10 नहीं बना हुआ। लेकिन अगर मैं इसके साथ लिख दूँ 10 की पावर 3, तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है और ये आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन है। अब मैं अगर चाहूँ कि मेरे पास 2.84 है, इसको मैं बनाना चाहती हूँ साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि ये ऑर्डिनरी है, तो साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के लिए मैं पॉइंट की मूवमेंट कराऊँगी, क्योंकि इसमें पॉइंट मौजूद है। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ 10 की पावर में, तो ये कन्वर्ट करना आसान होगा क्योंकि पॉइंट मौजूद है। लेकिन अगर मैं 13 को कन्वर्ट करना चाहती हूँ, इसमें पॉइंट नहीं है, लेकिन इसमें पॉइंट मौजूद होता है, जिसको हम यहाँ पे नोट डाउन नहीं करते। ये पॉइंट है और इस पॉइंट के बाद 0 0 0 होते हैं, इन ज़ीरो का कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे ओनली 13 लिख देते हैं, क्योंकि इन ज़ीरोज़ की कोई वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, इन ज़ीरो का कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए 13 लिख देते हैं। पॉइंट लगाएं या ना लगाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस वाले सवाल को कन्वर्ट करना चाहती हूँ और साइंटिफिक नोटेशन में, तो मैं इस पॉइंट की मूवमेंट कराऊंगी। इस पॉइंट को मैं इस तरफ भी मूव करवा सकती हूँ, इस पॉइंट को मैं इस तरफ भी मूव करवा सकती हूँ। अब आप नंबर लाइन देखें तो यहाँ होते हैं 0, यहाँ +1, यहाँ होता है -1। ठीक है, ये नंबर लाइन होती है। अब नंबर लाइन जब होती है, अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं पॉइंट को, तो हमेशा पावर जो होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, पावर हमेशा नेगेटिव होगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहे हैं, तो पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मूवमेंट कराऊँ, फ़र्ज़ करें 2.84 की मैंने मूवमेंट करा दी है टूवर्ड द यहाँ पे। अब ये कहाँ से मूव करवा रही हूँ? नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड। नंबर लाइन के इस तरफ नेगेटिव होते हैं और इस तरफ पॉजिटिव होते हैं। अब मैं यहाँ से यहाँ मूवमेंट करा रही हूँ, तो जब मैंने इसकी मूवमेंट कराई तो 284 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 की पावर, हमारे पास कितने डिजिट मूव करके गए? 1 2 डिजिट मूव करके गए, 2, और साथ में साइन क्या लगेगा? माइनस, क्योंकि नेगेटिव साइड से मूव करके गए। लेकिन अगर मैं 2.84 का पॉइंट मूव करवाती हूँ टूवर्ड द पॉजिटिव साइड, मतलब पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव लेके जा रही हूँ, तो पॉइंट मेरे पास क्या दे देगा? ये आ जाएगा 0.284। कितना डिजिट मूव करा? 1, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 आएगी और कोई नेगेटिव साइन नहीं लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव 1 लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव गई है। अभी हमने बात की है, जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे पावर हमेशा पॉजिटिव, और पावर हमेशा नेगेटिव तब होगी जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, राइट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन बता दिया है कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। ठीक है, अब हमारे क्या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का मकसद क्या होता है? कन्वर्ट करने का मकसद ये होता है कि हमारे पास जिन वैल्यूज़ में ज़ीरो ज़्यादा है, या फिर कोई वैल्यू है बहुत ज़्यादा बड़ी, जैसे अगर मैं कह दूँ 2840000000000, अब इतने सारे ज़ीरो, इनमें से एक भी ज़ीरो मिस हो जाए तो आपका ये पूरी वैल्यू गलत हो जाएगी। फ़र्ज़ करें आप किसी कैलकुलेशन कर रहे हैं और किसी को बता रहे हैं कि इतनी अमाउंट है आपके पास, तो ये एक ज़ीरो मिस होने से ये अमाउंट ही पूरी कम हो जाएगी। तो इस ज़ीरो को हम रिप्लेस करने के लिए हम पावर ऑफ 10 में चले जाते हैं, या फिर आपकी वैल्यू में शुरू में ज़ीरो आ जाए, जैसे आपके पार्ट 3 में है, ये आपका पार्ट 3 है, इसमें आपके पास हैं बहुत सारे शुरू में ज़ीरो हैं, तो इस छोटी वैल्यू में से एक पॉइंट भी ख़त्म हो जाता है तो ये वैल्यू गलत हो जाती है। तो इसको हम रिप्लेस करने के लिए हम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं, वो होता है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो अब साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास आपने देखना होता है कि पॉइंट किधर को मूव करना है। अगर आपके पास पॉइंट जो है वो ज़ीरो ये आपकी वैल्यू से पहले पड़ा हुआ हो, तो आपकी वैल्यू जो होती है ये वाली, ये हमेशा छोटी होती है। पॉइंट पहले है, ज़ीरो पहले है, ये वैल्यू बाद में पड़ी है। 5 6 4 7 जो आपके पास प्योर वैल्यू है वो बाद में पड़ी है, और 0 0 इज़ नॉट अ प्योर वैल्यू। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, इस पॉइंट को हमेशा मूवमेंट करवानी चाहिए टूवर्ड द राइट साइड। ठीक है, टूवर्ड द राइट साइड मूवमेंट करवानी चाहिए, ताकि आपका जो 0 0 वाली वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाए
टू द पावर, और यहाँ से एक परफेक्ट एग्जैक्ट आपके पास प्योर वैल्यू आ जाए विद द पॉइंट, ठीक है। और अगर आपके पास पॉइंट प्योर नंबर के बाद पड़ा हुआ हो तो उसको मूवमेंट आप इन नंबर में से किसी के भी बीच में करवा सकते हैं टूवर्ड द लेफ़्ट, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट जो है आपका जो है प्योर वैल्यू से पहले पड़ा है, मतलब 0 0 से पहले है, और 0 0 इज़ नॉट अ प्योर वैल्यू। प्योर वैल्यू है आपकी 5 3 4 0 7, और 9th क्लास में आपने फिज़िक्स में भी ये काम किया हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन आएगी तो उसमें आप करेंगे फर्स्ट चैप्टर में। पूरा एक आपके पास टॉपिक है, उस टॉपिक में आपके पास पूरे साइंटिफिक नोटेशन को सॉल्व करने के मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इनको प्योर वैल्यूज़ कहते हैं। उसमें उन्होंने आपको पूरे एक स्टेप में बताया हुआ है, दीज आर द प्योर वैल्यू, जीरोज आर नॉट अ प्योर वैल्यू, पॉइंट आर प्लेस बिफोर द ज़ीरो आर नॉट काउंटेड, ठीक है, और पॉइंट आर प्लेस आफ्टर द ज़ीरो आर काउंटेड, ठीक है। तो ज़ीरोज़ जो है हमारे पास अगर पॉइंट से पहले होंगे वो काउंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे है तो काउंट किए जाएंगे। लेकिन अगर आप 5 3 7 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, इन ज़ीरो का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये ज़ीरो अभी मौजूद होते हुए ये बता रहे हैं कि ये छोटी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठाएंगे 0.00053407। अब मैं इनकी रिप्लेसमेंट करवा देती हूँ, यहाँ पर मैं रिप्लेस करा देती हूँ इस पॉइंट को। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5.3407। कितने नंबर मूव करके आए हैं, 1 2 3 और 4, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अब -4 क्यों हुआ, पॉइंट मूव कर रहा है नेगेटिव टूवर्ड द पॉजिटिव। अभी हमने बात की थी कि नंबर लाइन में अगर आपका नंबर -1 से +1 मतलब नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड जाएगा तो पावर इज़ ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 2 की बात आती है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है 5 3 4 1 2 1 2 3 4 5 0 है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई सा भी नंबर कहीं से भी पॉइंट उठा के मूवमेंट करवाना शुरू कर दूँ, ठीक है। पॉइंट यहाँ है नहीं, मैंने गलती से लगा दिया है, तो मैं फ़र्ज़ करें यहाँ से पॉइंट उठाती हूँ और पॉइंट की मूवमेंट कराती हूँ। मैंने यहाँ से पॉइंट उठाया और इस पॉइंट की मूवमेंट मैंने यहाँ करा दी, ठीक है। आप कहीं पे भी कर सकते हैं, 3 के बाद 4 के बाद या फिर 5 से पहले कहीं पे भी पॉइंट मूवमेंट करवा सकते हैं। तो अब मेरे पास कितने डिजिट मूव करके चले गए, 5.34 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। और अब कहाँ से ये पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड हुई है, तो +7, और ये आपकी ऑर्डिनरी नोटेशन का कन्वर्जन होगी साइंटिफिक नोटेशन में। अब क्वेश्चन 3 की अगर बात करें तो 0.000 हमारे पास 10 ज़ीरोज़ हैं इसमें। अब ये बहुत स्मॉलेस्ट नंबर आपको दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 0.0 10 ज़ीरो है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2। अगर इसमें से एक ज़ीरो भी ख़त्म हो जाता है तो ये वैल्यू हमारे पास स्मॉलेस्ट नहीं रहती, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को रिप्लेस करवा दूँ, इधर मूव करवा दूँ, तो मेरे पास हो जाएगा 1.2। कितने डिजिट मूव करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, और मूव हुआ है नेगेटिव टू पॉजिटिव तो -11, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन 2 है आपका कि आपने जो साइंटिफिक नोटेशन है उसको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने का मतलब है कि जो पावर 10 है इसको हमने ख़त्म करना है। अब इसको ख़त्म कैसे करते हैं, इसको ख़त्म करने का तरीका है कि 9.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है। अब इस 5 का मतलब क्या है कि हमारे पास 5 ज़ीरोज़ हैं। अब अगर पॉजिटिव वैल्यू होती तो इस नंबर के एंड में सारे ज़ीरो चले जाते, लेकिन अब है यहाँ नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यूज़ का मतलब है कि ये वैल्यू बहुत छोटी है। छोटी मतलब 9 से पहले सारे ज़ीरो हैं और 9 से पहले ही आपका पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे कि इसको 0 6 7 माइनस है ना, अगर माइनस में कोई वैल्यू हो तो उसको अगर हम डिनोमिनेटर में लेके चले जाएँ तो वो आपके पास जाके पॉजिटिव हो जाती है। तो इसका मतलब हो गया कि 9.067 डिवाइडेड बाय 1000, कितने ज़ीरो लगने हैं, 5, 1 2 3 4 5 ज़ीरो लग गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कैलकुलेटर में सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग, 9.067 डिवाइडेड, नीचे डिवाइड करेंगे पावर
+5 से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ गया यही जो हमारे पास आया था, लेकिन हमने इसको क्या करना है, पॉइंट ये 10 की पावर रिमूव करनी है। तो शिफ्ट दबा के इस वाली वैल्यूज़ को दबाएंगे तो ये देखें पावर क्या होगी, 0 होगी। तो आंसर क्या हो गया, 0.000009067, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.040967। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहा है कि इसको भी ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है और इसका जो यहाँ पे आपके पास वैल्यू इसको रिमूव करना है। अब देखिए 10 के ऊपर पावर क्या है, 0। तो 10 के ऊपर पावर 0 होने का मतलब है 5.64 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर 0 होती है वो 1 हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मैं 2 की सीरीज़ पे पावर लेके जा रही हूँ, 2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, 2 raised to power 1 is equals to 2, 2 raised to power 2 is equals to 4, 2 raised to power 3 is equals to 8, ठीक है। ये सीरीज़ होती हैं, तो जब भी 0 किसी की पावर होगी तो वो हमेशा आपको 1 देगी। तो आंसर यहाँ पे 5.64 ही इसका आंसर है, ओके। अब यहाँ पे आपके पास जो है या इस पे आपके पास पावर -6 दी है, तो अब इसको क्या मतलब हुआ, 653 मल्टीप्लाई, अच्छा पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा हम उसको इकट्ठे नहीं पढ़ेंगे, इसको 53 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 53, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। इसी तरह जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ठीक है। अब कितने ज़ीरो लगेंगे, यहाँ पे 6 ज़ीरो लगेंगे। डायरेक्टली आप -6 भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको आप इस तरह 6.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 के अलावा 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं, तो जब कैलकुलेटर से हमने डिवाइड किया 6.53 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर नीचे आ गया था तो +6 हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आंसर आ गया। अब इसको हमने शिफ्ट दबा के ये ENG वाला जो आपका है उसको दबाएंगे, फिर दोबारा से ये जितना स्मॉल, अब 0 ख़त्म हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास आंसर है। ये +6 हो गया था यहाँ पर, ठीक है। अब आंसर कितना हो गया, 0.00 कितने 6 आएंगे, एक 0 की जगह हमारे पास कितने ज़ीरो आएंगे, एक 0 की जगह जो है हमारे पास 653 ने ले ली, बाकी हमारे पास 5 ज़ीरो आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ज़ीरो आएंगे हमारे पास, 3 ये हो गया और 653 ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 3 आपको कह रहे हैं बेशक पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही, लेकिन आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू फॉर्म इंडिकेटेड, जो आपको फॉर्म इंडिकेट कर दी गई है। जैसे इस सवाल के साथ आपको कहा है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब पहले ये सवाल है तो साइंटिफिक नोटेशन का, लेकिन आप यही कहेंगे क्योंकि इसमें 10 की पावर -3 मौजूद है, लेकिन यहाँ 2 है और साइंटिफिक नोटेशन कहता है सिंगल पावर ऑफ 10 में आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 563.71 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। पहले हम इनके पॉइंट को रिप्लेस कर लेते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ लेके आ जाती हूँ, ये पॉइंट यहाँ चला जाए और ये देखें इधर लेके आऊँगी तो 2 बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको इधर मूव करवा दूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट पॉजिटिव टू नेगेटिव किया है, तो कितने डिजिट मूव किया, 5.6371 के डिजिट मूव किया, 1 2 3 2 डिजिट मूव किया है, तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 कितने डिजिट मूव किया, 1। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव गया है, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेसिस सेम का मतलब होता है अगर a की पावर x है और a की पावर ही y है, दोनों की बेस क्या है a, तो हमारे पास क्या हो जाता है, बेसिस सेम पावर्स आर एडेड। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5.6371 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 + 2 मल्टीप्लाई 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 -1, क्योंकि -1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 5.6371 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 -3 था, इसलिए बड़ी वैल्यू का साइन लगता है -1। 25.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं और इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो 5.6371 मल्टीप्लाई 25.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर
-1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो 5.6371 मल्टीप्लाई 25.4 और ये बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो -1 + 3 इज इक्वल्स टू 5.637 मल्टीप्लाई 25.4 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब पहले इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर हम 10 की पावर पे काम करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5.637 मल्टीप्लाई 25.4 इज इक्वल्स टू, यहाँ आगे हमारे पास 143.1798 मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं मूवमेंट कराती हूँ, यहाँ पर कहती हूँ कि 1 डिजिट बना लेते हैं, 1 का नंबर बना लेते हैं, तो ये मेरे पास पॉजिटिव पे मूव करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ मूवमेंट कराऊंगी तो नेगेटिव पे मूव करेगा। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंडेंट है कि आपने किधर मूव करवाना है। तो इससे आंसर आपके चेंज नहीं आएंगे, बुक के पीछे वाला आंसर नहीं आएगा। वो बुक के पीछे वाला अगर आंसर निकालना है तो फिर आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा कितने डिजिट मूव करवाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको मूवमेंट के बारे में नहीं बताया कि कितने प्लेसेस आपने मूव करनी है। ठीक है, तो आप ये भी नहीं बताया कि नेगेटिव साइड पे जाना है या पॉजिटिव साइड पे जाना है। तो ये आपके ऊपर है कि आपने किधर से किधर मूव करना है। अगर मैं इधर से इधर मूवमेंट कर देती हूँ तो ये हो जाता है 1.431798 मल्टीप्लाई 10⁻²। और कितने डिजिट मूव करके गया है, 2 डिजिट, तो 10 की पावर 2। अब ये हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं जो है डिजिट आगे दे दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1.432। ठीक है, ये हो सकता है। और मल्टीप्लाई बेसिस सेम पावर्स है 2 + 2, तो ये हो गया 1.432 मल्टीप्लाई 10⁻4। ये हो गया आपका आंसर। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है पार्ट 2 क्वेश्चन 3 का। तो इसमें वो कह रहे हैं कि कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन में हमने क्या ख़त्म करना है, 10 की पावर को ख़त्म करना है। तो यहाँ पर मैं 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -3। अब मैं क्या करूँगी, इस 10 की पावर -3 को ऊपर लेके चली जाऊँगी, तो ये हो जाएगा 0.023। अब किसी भी चीज़ को उसकी जगह से उठा के रिप्लेस कर दिया जाए तो उसका साइन पावर का चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 10 की पावर 5 ये नेगेटिव था, ऊपर जाने के बाद 10 की पावर ये 3 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ठीक है, कैसे, बेसिस सेम तो पावर ऐड। यहाँ पे मैंने क्या स्टेप किया है, 10⁻5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 10⁻5 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 10⁻8। ठीक है, ये स्टेप किया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 0.023 मल्टीप्लाई 10 8 है, तो यहाँ पे कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो आ गए। अब मैं यहाँ से अगर एक पॉइंट मूव करना चाहूँ, ठीक है, अब ये स्टेप मैंने आपको सिर्फ ऐसी है, इसके बाद एक और स्टेप होना है जो है 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। यहाँ से पॉइंट रिप्लेस कराना चाहूँ, यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ये स्टेप करना चाहें तो भी ठीक है। और अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते, इससे पहले ये स्टेप करना चाहते हैं तो भी हो सकता है। ठीक है, अब पॉइंट क्या करूँगी, मैं यहाँ से मूव करवा दूँगी, यहाँ से मैंने पॉइंट मूव करवा दिया यहाँ पर। ठीक है, चाहे तो इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे भी मूव करवा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से मूवमेंट करवाती हूँ इधर 2 के बाद, तो 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, -2 पॉजिटिव जा रहा है, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2.3 बेसिस सेम पावर्स आर एडिड, 8 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पीछे रह जाएगा 6। तो यहाँ पे हो गया 2.3 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे आ जाएगा 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ आ गए। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, तो ये हमारे पास हो गया 23। कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 ज़ीरो आ जाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट की वजह से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर।